हम अभी आ गए अपने होम टाउन सीतामढ़ी में। यहाँ पे हम छोटा सा सेटअप लगाए हैं घर पे। यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और स्मार्ट मीटर के चलते इनको हर बार बिजली का जो अमाउंट है, रुपया है, पेड कर रहे थे और कट रहा था, पेड कर रहे थे कट रहा था और लगभग 4 से 5 हज़ार का महीने का बिल आ रहा था मात्र लाइट फैन की वजह से। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे हमने 2 किलोवाट का सेटअप दिया है, जिसमें 2 बैटरी है, एक इन्वर्टर है 2000 VA का, उसी में 180 वाट वाला 8 पैनल है। और इससे क्या इनको बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि उसी बैटरी से इनका पूरा जो बैकअप है दिन में तो चलेगा ही चलेगा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही ऑन करके रखेंगे और साथ में बैटरी भी चार्ज होगा ताकि रात में इनका बैकअप मिल जाए और जो लाइट फैन है कम से एटलीस्ट वो चल जाए। उसके साथ जो वाटर प्यूरीफायर है, उसका वॉशिंग मशीन है, टाइम टू टाइम यूज कर सके। ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो प्लांट है पूरा सेटअप हो गया है, देख रहे हैं इसमें 4 रो है, फिर उसमें 4 है, मतलब टोटल 8 मॉड्यूल है 180 वाट वाले। और इसको हमने हाई राइज पे दिया है, जो कि इनका कहना था कि हमको इस टंकी से थोड़ा सा हाइट दीजिएगा। और चूँकि यहाँ सबसे हाइट पे देख रहे हैं, सबसे हाइट पे लगाया है और यहाँ हवा का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है तो मैंने उसका भी ख्याल रखा है। एकदम हाइट भी नहीं कर दिया है। जो अगला पाँव है वो 5 फीट दिया है और पिछला पाँव जो है 7 फीट दिया है। और इसका फास्टनेट लगाने के बाद इसका ढलाई किया है, ठीक है। ढलाई भी मैंने 1.5 × 1.5 किया है, ठीक है। 1.5 फीट हाइट है और 1 फीट बाई 1 फीट इसका लंबाई चौड़ाई है। दोनों का देख रहे, चारों पाँव का ढलाई उसी तरह से किया। उसके बाद फिर इसका फिनिशिंग भी होगा, थोड़ा और मोटाई बढ़ जाएगा इसमें। और जो भी इतना काम किया, पूरा GI वाला काम किया है ताकि इसमें रस्ट न लगे, कहीं भी ज्वाइंट नहीं किया, बेल्डिंग नहीं मारा फिर से। और पूरा टाई लगा कर जो वायर है उसको सेपरेट कर लिया है। और आप जानते हैं कि 180 वाट वाला जो मॉड्यूल आता है उसमें ये जो केबल है ये नहीं लग के आता है, सिर्फ ये बॉक्स रहता है। और हमको ये ओपन करके फिर इससे हमको वायरिंग करना रहता है। और अपना जो इन्वर्टर है वो आपका 24 वोल्ट में है, तो हमको जो 12 वोल्ट वाला जो पैनल था उसको भी हमको 24 वोल्ट बनाना था। तो देख रहे हैं हर पैनल को हमने 24 वोल्ट बना लिया है। एक इसको लिया है और फिर इसके साथ इसको जोड़ लिया है, ठीक है। इंटरनली ही जोड़ दिया यहाँ से, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, देख रहे हैं। इसमें हमने कहीं भी कनेक्टर यूज नहीं किया, इससे इसको जोड़ लिया है क्योंकि ये इसमें वायर था ही नहीं। उसके बाद इसका एक नोड निकाल लिया प्लस, इसका एक नोड निकाल लिया माइनस। उसके बाद फिर इस पैनल को और इस पैनल को हमने 24 वोल्ट बना लिया 12-12 का, ठीक है। इसको हमने इसमें जोड़ दिया, प्लस माइनस को सीरीज कर दिया। देख रहे यहाँ पे आपको दिखेगा प्लस, ठीक है, ये प्लस दिख रहा है। और यहाँ पे आपको दिखेगा माइनस, ये आपको माइनस दिख रहा है। इसके प्लस को इसमें माइनस जोड़ दिए। अगर इसका प्लस इसमें जुड़ गया है मतलब यहाँ जो निकल गया माइनस और इसमें बच गया प्लस, फिर इसका प्लस माइनस यहाँ निकल गया। फिर तीसरे पैनल का भी इस तरह से कर लिया है, चौथे पैनल का भी इस तरह से कर लिया है। और ये हो जाने के बाद यहाँ से जो चारों पैनल का जो माइनस निकल गया उसको एक जगह हमने MC4 कनेक्टर लगा करके अब माइनस को एक जगह पैरेलल कर लिया। और यहाँ पे पूरा टोटल के चारों का माइनस एक जगह निकल गया, पैरेलल करने के बाद एक जगह माइनस निकल गया। उसके बाद इस चारों का जो प्लस है उसका पूरा प्लस एक जगह पैरेलल किया MC4 कनेक्टर यूज करके, एक जगह यहाँ से हमको प्लस मिल गया। देख रहे हैं, अब प्लस मिल गया, इसको हमने इसी में सेपरेट कर लिया टाई लगा करके। उसके बाद यहाँ से हम वायर लेके जा रहे हैं पाइप के थ्रू, जिसमें से हमने एक यहाँ प्लस है तो प्लस ले जाने के लिए, एक वो माइनस है तो माइनस लेके जाने के लिए हमने यहाँ पे निकाल के रख लिया है। और इस मॉड्यूल का हमने VOC चेक कर लिया है, 1/1 तो नहीं चेक किया है, लेकिन इस 24 वोल्ट बनने के बाद जो क्या हमको VOC मिला है वो हमने चेक कर लिया। और ISC क्या मिला वो चेक कर लिया है, क्योंकि इसका जो रेटेड VOC है वो है मतलब 23.9 वोल्ट। लेकिन इतना तो हमको मिलेगा नहीं, 20 वोल्ट के आसपास हमको मिलने वाला है, जो कि हमको मिला है, ठीक है। 39 पॉइंट कुछ हमको मिला है, मतलब कि लगभग 20 वोल्ट के आसपास हमको मिल गया है। तो 20 वोल्ट ही देने वाला है, उससे ज़्यादा देगा ही नहीं। 20 वोल्ट से ज़्यादा हमको मिलेगा भी नहीं, तो उतना हमको मिल गया है, मतलब हमारा पैनल जो है बढ़िया काम कर रहा है। 39.4 वोल्ट है, 39.4 है। ये दोनों का एक और एक दोनों का हमने सीरीज कर रखा है। ये 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट, दोनों का सीरीज कर रखा है। तो 39 वोल्ट हमको भी दिखा रहे हैं। आराम से डालिएगा। 5 पॉइंट, देखिए धूप बढ़ रहा है तो एम्पियर बढ़ रहा है। यहाँ देख रहे हैं धूप बढ़ रहा है, एम्पियर बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ये 5.5 एम्पियर निकाल रहा है अभी, ठीक है। 5 एम्पियर ज़्यादा हो रहा है। 5.67 हो गया, बहुत हेवी। 5.8 एम्पियर निकाल रहा है,
ठीक ठीक, चलाइए लोड चलाइए, पूरा है। हेलो, ये सारा कुछ इन्वर्टर से है, ये भी है, अभी लाइनें कटा हुआ है, पूरा लाइन इन्वर्टर से है। पूरा इन्वर्टर से है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आई बाकी ये छोटा छोटा लाइट है सब इसी पे इन्वर्टर पे ही है, ये पूरा इन्वर्टर पे ही है। ये सारे लाइट्स, उसमें जो फैन है, उसके बाद ये भी लाइट्स हैं, इस रूम के भी है, इस रूम के लाइट और फैन है, इस रूम के लाइट फैन है और है ना जी जी जी, मतलब पूरा है। हाँ, उसका तो वाटर प्यूरिफायर है ये वाला ना, वाटर फिर चालू करके नहीं, ये वाला चालू है, मतलब ये भी चालू है, सारा कुछ चल रहा है अभी, पूरा है, चल रहा है, एग्जॉस्ट भी है। चलिए अब देखते हैं कितना एम्पियर ले रहा है। इसमें आपका मेंस ऑफ है, अभी आपका 63% लोड है इस पे, ठीक है 63%। हाँ, और लोड चल रहा है आपका 23 एम्पियर से। अच्छा, 23 एम्पियर जो बैटरी चार्ज कर रहा था उतना से आपका पूरा लोड चला रहा है अभी। ये आप इसमें आपको ये बता रहे हैं कि अगर इतना जो भी लोड चला रहे हैं, दिन में अगर इतना सारा लोड चलाइएगा तो बैटरी चार्ज करना छोड़ के आपका लोड चलाना शुरू करेगा। अच्छा, लोड चालू है। हाँ, क्योंकि अभी 63% लोड हो गया है। अच्छा, इसी में अगर थोड़ा लोड कम कर देते हैं, आप लोड थोड़ा कुछ कम कीजिए तो, कुछ कम कर, हाँ कुछ कम कीजिए। अभी 24 एम्पियर चला गया है लोड, ठीक है, 24 एम्पियर बहुत हो जाता है। हाँ, सिंगल जो आपको जैसे कि कुछ ऐसा लोड जो आपको दिन में चलाना ही चलाना है, वो वाला लोड चलाइए, बाकी लोड बंद कीजिए। हमको तब देखते हैं कि आपका जो सोलर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी सोलर से आपको पूरा चलाना है, बिजली काटे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जितना आप पावर सेव कीजिएगा उतना ज़्यादा पावर से बैटरी को चार्ज करेगा। आज जितना आप घर में यूज कर लीजिएगा उतना कम पावर से बैटरी को चार्ज करेगा। हो सकता है कि चार्जो ना करे, क्योंकि अब ज़्यादा लोड चला दीजिएगा चार्ज कैसे करेगा, क्योंकि 1.5 किलोवाट का आपका सोलर लगा हुआ है, 1450 वाट का, तो इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्शन दे रहा है लगभग 1 किलोवाट का। 1 किलोवाट में अगर प्रोडक्शन दे रहा है, उसमें से आप अगर 800 का लोड चला दीजिएगा तो 200 वाट से बैटरी को चार्ज करेगा। समझ गए ना मेरा बात। अभी आपको यही टेस्ट करा रहे थे कि क्या क्या आपको लोड चलाना है, वैसे चल तो आपका सब कुछ रहा है, देख रहे पूरा चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पूरा चलेगा तो आपका बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, लेकिन बैटरी भी चार्ज करना चाहिए लोड चलने के साथ, तो आपको लोड थोड़ा कम चलाना पड़ेगा। अब वही चीज़ चलेगा जो आपका यूज में है, जो हमको चलाना ही है, लेकिन जो नहीं चलाना है फिर भी उसको ऑन करके रखे तो उसको बंद कर दीजिए। मेरे पास समझ गए, पावर सेव कीजिए, वही बात है। 16 एम्पेयर से आपका लोड चल रहा है और 9 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। पूरा चीज़ अब सेट है, जिसमें इनका घर का जो मैनुअल लोड था, जो चलाना ही नेसेसरी लोड है, वो पूरा चल रहा है। बैटरी को अब चार्ज करना शुरू कर चुका है बढ़िया से, 9 एम्पेयर से भी चार्ज कर रहा है, मतलब अच्छे से चार्ज हो रहा है। और बाकी से इतना लोड चलना ही चाहिए, 19% लोड है, मतलब सारा कुछ अपना सक्सेसफुल है। 16 एम्पेयर से लोड है और लगभग 9 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रहा है।